Indigo chapter number 5, class 12, Flamingo book, NCERT. In this lesson, we will cover important MCQ questions from this chapter. Yes, MCQ questions are very important for cracking the examination. Okay, क्योंकि उससे आपको टेक्स्ट टू टेक्स्ट जब आप पढ़ लेते हैं तो हाउ इज योर प्रिपरेशन एंड कितना आपने फोकस किया है किस फैक्ट पर, वो अभी यहाँ समझ में आ जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिगो. ऑथर हमारे हैं लुइस फिशर. लुइस फिशर लाइफ स्पैन इज 1896 टू 1970. ये इनका लाइफ स्पैन है. बॉर्न इन फिलाडेल्फिया यूएसए, पेनिनसिल्विया यूएसए में इनका जन्म है 1896 से 1970. अमेरिकन जर्नलिस्ट है, और जर्नलिस्ट हैं तो ये मिलने गए थे महात्मा गांधी जी से, और फिर इन्होंने वो अपना एक बुक लिख दिया था उनकी लाइफ पर, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, वो जो कि एक बायोग्राफी है महात्मा गांधी जी की, पब्लिश हुई थी 1950 में. और उसी बुक से ये हमारा चैप्टर लिया गया है, इंडिगो. ओके, इंडिगो क्या है? इंडिगो एक ब्लू नील का पौधा होता है जिससे नीला कलर निकाला जाता था पहले समय पे, जब सिंथेटिक कलर नहीं बने थे तो ब्लू कलर ब्लू इंडिगो पौधे से लिया जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द ऑथर बॉर्न. तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? इन फिलाडेल्फिया यूएसए में इनका जन्म हुआ है. कब हुआ है? 1896 में, 1896 में. When did the author serve in the British Army? तो जो ऑथर है हमारे जर्नलिस्ट हैं, पर ये ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने सर्व किया है. कब किया था? 1918 से 1920 तक, 1918 टू 1920 के समय इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी अपनी सेवाएं दी. विच यूनिवर्सिटी वॉज द ऑथर अ मेंबर ऑफ. किस यूनिवर्सिटी के मेंबर थे लुइस फिशर जो थे? तो ये थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मेंबर. ये फैक्ट है ऑथर से रिलेटेड जो कि आपके अबाउट द ऑथर बुक में दिए गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे आपके, हर किसी भी चैप्टर से आ सकते हैं. Indigo is an excerpt from which book of the author? तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो बुक है बाय लुइस फिशर 1950 में पब्लिश हुई थी स्टूडेंट्स, और इसी बुक के ऊपर, इसी बुक से जो है कहानी पर मूवी बनी थी गांधी. ओके, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था गांधी मूवी 1982 में. तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट यही वो बुक है लुइस फिशर की जिस पर गांधी मूवी बनी थी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, और इसी से ये चैप्टर जो है हमारा लिया गया है, इंडिगो. What is the message conveyed in the lesson Indigo? अब इस लेसन में हमको क्या मैसेज मिलता है? Wise and courageous leadership can resolve any problem. तो जो प्रॉब्लम है इस चैप्टर में, इंडिगो चैप्टर में चंपारण की जो प्रॉब्लम दिखाई गई है उसको इन्होंने कैसे रिजॉल्व किया था? वाइजली और करेजियसली लीडरशिप के द्वारा. वाई डिड मोहन दास करमचंद गांधी फाइट इन चंपारण. ये क्यों चंपारण में फाइट करने गए थे? और टू सिक्योर जस्टिस फॉर द ऑप्रेस्ड. जो ऑप्रेस्ड थे, जो पीड़ित लोग थे, उनके लिए जस्टिस चाहिए था इनको, तो ये चंपारण गए थे. व्हाट डज गांधी फाइट इन चंपारण सिग्निफाई. तो इनकी जो गांधी जी की फाइट थी इन चंपारण की, उसका क्या महत्व है, उससे क्या इंपॉर्टेंट बात पता चलती है? द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप. इन्होंने लीडरशिप करी थी वहाँ जाके. सब लोग थे, साधन थे, लेकिन उसको चलाने वाला कौन था? तो वो गांधी जी ने वो काम वहाँ पे किया था. वाई वॉज मोतिहारी बैक विथ पीजेंट्स. तो मोतिहारी वापस क्यों आ गए पीजेंट के साथ? तो बिकॉज ऑफ देयर चैम्पियन वॉज इन ट्रबल. क्योंकि उनके जो चैम्पियन है, चैम्पियन या महात्मा गांधी हैं, तो वो परेशानी में थे, तो फिर ये लोग वापस आ जाते हैं पीजेंट्स. हाउ डिड गांधी एड्रेस द एक्शन ऑफ द पीपल ऑफ मोतिहारी. तो उन्होंने मोतिहारी के लोगों का जो एक्शन था उसको कैसे उन्होंने एड्रेस किया था? बाय एज लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश. उन्होंने कहा था कि हमें जो है ना आज़ादी चाहिए ब्रिटिश से, फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिश से तो चाहिए ही है बाद में, लेकिन जो आपके अंदर ब्रिटिश लोगों का जो डर है उससे पहले आज़ादी हमको चाहिए. व्हाट वॉज गांधी जी डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स. सो आंसर इज 11 का सी, 50% ऑफ एज रीपेमेंट. क्या है ये? देखिए, चंपारण गांधी जी, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. 1916 का टाइम था. 1916 में गांधी जी जाते हैं लखनऊ में, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का वहाँ पे कुछ एनुअल कन्वेंशन चल रहा था.
तो वहाँ पर उनको एक गरीब किसान दिखाई देता है जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। वो बिल्कुल गांधी जी, किसी ने उसको बोला कि तुम, उसको कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो वो किसी ने उसको कहते हैं कि जाओ गांधी जी तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो वो गांधी जी के पास जाते हैं और एक्चुअली वो जो राजकुमार शुक्ला थे वो शेयर क्रॉपर्स थे। ऐसे क्रॉपर्स यानी किसान जो क्रॉप उगा रहे हैं, क्रॉपर्स जो अपनी क्रॉप का, अपनी फसल का कुछ शेयर दे देते अंग्रेजों को, तो उनको कहा गया है शेयर क्रॉपर्स। ओके, तो प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेज़ लोग परेशान करते थे, चंपारण से आए थे वो। वहाँ पर यह था कि नील की खेती होती थी इंडिगो की, और इन लोगों के ऊपर कुछ नियम लागू थे कि तुम्हें अपने ज़मीन पर 15% तो इंडिगो की खेती करनी ही है, और जो जितना भी आप उगाएंगे वो सब हमको ही दे देना है। ये अंग्रेज़ों का नियम था वहाँ पे। तो इसी के खिलाफ जो है गांधी जी राजकुमार शुक्ला जी के साथ आते हैं चंपारण काफ़ी समय बाद, और फिर लड़ाई लड़ते हैं और इनको क्या कहते हैं, जस्टिस दिलाते हैं। तो जब जस्टिस तक बात पहुंचती है तब बता रहे हैं कि गांधी जी डिमांड करते हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से कितना परसेंट का, तो 50% ऑफ रीपेमेंट की। जो अभी तक आपने इतना परेशान किया है किसानों को, इंडिगो की खेती करवाई और पूरा ले लिया उनसे, उस सब के एवज में आप 50% को रीपेमेंट करो। इस तरह से जो बात का समझौता हुआ था, ये वो बात है। 50% का आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाउ मच डिड गांधी जी आस्क द इंडिगो प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर्स? गांधी जी ने कितना कहा, कितना जो है प्लांटर्स को देना पड़ेगा किसानों को वापस, तो वो था 50%। अगेन वही क्वेश्चन है, ये घुमा के पूछा गया है। हाउ मच इंडिगो प्लांटर्स ऑफर्स टू पे? सी 25%। अब जो प्लांटर्स थे उनको ऑफर दिया गया कि नहीं 50 तो नहीं, हम 25% दे पाएंगे, जो मेन मालिक थे जो परेशान करते थे। तो व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स? शेयर क्रॉपर्स कौन है, उनकी क्या कंडीशन थी? वही किसान है जो अपनी क्रॉप का शेयर देते थे, तो शेयर क्रॉपर्स बन गए। तो इनका क्या, इनके साथ कि इनकी कंडीशन क्या थी? सी है, और फोर्स टू गिव 15% ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन, कि भाई अपने ज़मीन पर 15% पर, आपको 15% ज़मीन पर इंडिगो का प्लांटेशन करना ही है, और जो भी खेती होगी, फसल होगी, वो सारा इनको दे देना है। तो ये कंडीशंस थे, शर्तें थी। हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट ऑफ चंपारण? तो इन्होंने चंपारण के किसानों की हेल्प, पीजेंट मीन्स किसान ही होता है, छोटे किसानों की हेल्प कैसे की? बाय फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम, उनके लिए लड़े, जस्टिस को सिक्योर किया। व्हाट प्रॉब्लम वर फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर्स? तो ये लोग क्या प्रॉब्लम शेयर करते थे? 16 ऑप्शन बी, वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो, इनको फोर्स किया जाता था ज़बरदस्ती प्रेशर के साथ कि तुम्हें इंडिगो उगाना ही है। वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर? अब चंपारण जो कि छोटी जगह थी, तो इस पूरे केस की डिटेल लेने के लिए वो मुजफ्फरपुर जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, टू हैव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। हु ब्रीफ्ड गांधी जी एट मुजफ्फरपुर? तो मुजफ्फरपुर में इनको रिपोर्ट्स वगैरह कौन देता है? लॉयर्स देते हैं, वहाँ के भी पहुँचते हैं। हु वाज राजकुमार शुक्ला? तो ये इनका नाम आ गया राजकुमार शुक्ला जी का। तो देखिए, एक पुअर पीजेंट थे, गरीब किसान थे ये बेचारे। जाते हैं वहाँ पर, लखनऊ वाली जगह पे मिलते हैं गांधी जी को। वेयर वॉज द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड? ये वही जगह है जहाँ राजकुमार शुक्ला जाते हैं, तो वो लखनऊ में हो रहा था। 1916 दिसंबर के टाइम की बात है। तो लखनऊ में इसका कार्यक्रम चल रहा था जहाँ गांधी जी से राजकुमार शुक्ला जी मिलते हैं। एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन। वाई डिड राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन? वो क्यों आए थे राजकुमार शुक्ला? गांधी जी तो गए थे सेशन में पार्टिसिपेट करने, राजकुमार शुक्ला क्यों आए थे? टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। तो ये सेशन जो हो रहा था, इधर कंप्लेन करने आए थे, एक जो अन्याय हो रहा है किसानों के साथ बिहार में, तो उसके खिलाफ। तो वहीं इनको किसी ने बोल दिया कि तुम गांधी जी से बात करो, तो ये जाते हैं फिर। वाई डिड मिस्टर शुक्ला मीट गांधी जी? क्यों मिले वो गांधी जी से? टू सीक हिज हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स, कि वो मदद कर देंगे हमारी। वाई इज चंपारण फेमस? चंपारण क्यों फेमस है? 23 फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917, 1917 में जो पहला सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था उसके लिए। वाई वो सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च इन चंपारण? क्यों चंपारण में लॉन्च किया गया था? फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर, फार्मर के लिए सत्य आग्रह, ठीक है, सच के साथ आग्रह किया था। भाई सच ये है कि आप परेशान कर रहे हो, तो हम आग्रह करते हैं कि परेशान ना करो। तो फार्मर के अपलिफ्टमेंट्स के लिए उन्होंने वहाँ से ये लॉन्च किया था सत्याग्रह। वेयर वॉज चंपारण? चंपारण कहाँ है? अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन ब्रिटिश इंडिया। तो ब्रिटिश इंडिया के समय बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट था चंपारण। वाई डिड द पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स? तो व्हाट, तो वो क्या
व्हाट डिड द पीजेंट पे, तो क्या उन्होंने पे किया था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को? ऑप्शन इज डी 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड एंटायर लैंड होल्डिंग एंड एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। जितना भी हार्वेस्ट आएगा, फसल आएगी आपकी, वो सारा के सारा आपको देना है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स का सीधा सा था कि अपनी ज़मीन देते थे और हमारी ज़मीन पे खेती करो, हमको कुछ परसेंट दे देना, प्लस इंडिगो होगा 15% पे, वो तो सारा ही देना पड़ेगा। वाई डिड द ब्रिटिश वॉन्ट द पीजेंट टू पे कंपनसेशन? अब क्या होता है कि जब ब्रिटिश को पता चलता है कि जो ब्लू कलर के लिए लोग इंडिगो का खेती करवाते थे, उस तरह का ब्लू कलर जर्मनी ने सिंथेटिक वाला बना लिया है, ठीक है, उसका आविष्कार हो गया। तो फिर ये लोग कहते हैं कि अब ब्लू कलर की खेती रहने दो, तो उसके बदले क्या, तो फिर कंपनसेशन मांगते हैं, इस तरह से परेशान करते हैं। तो इसका ऑप्शन है डी, दे गे 15% ऑफ लैंड होल्डिंग एंड एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। तो ये कंपनसेशन भी मांगते हैं। उसके बाद वाई डिड गांधी जी एग्री टू प्लांटर्स ऑफर ऑफ 25% रिफर टू द फार्मर्स? जब गांधी जी इस मैटर में आते हैं तो वो सीधे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ सारा सब जो करते हैं ना, तो इनके बीच एक एग्रीमेंट होता है कि गांधी जी कहते हैं कि 50% जो आपने अभी तक परेशान किया है इनको 50% आप रीपे करो। तो वो कहते हैं हम 25% करेंगे। तो गांधी जी 25% पे रीपे करने के लिए मान जाते हैं। क्यों? द रीज़न इज़ डी, बिकॉज मोर देन मनी प्रेस्टीज ऑफ फार्मर्स वॉज इम्पोर्टेंट। कि देखिए सामने वाला बंदा झुक तो रहा है एटलीस्ट 25% देने के लिए, इसलिए प्रेस्टीज जो फार्मर्स की वो बढ़ रही है, तो वो इम्पोर्टेंट थी, तो वो 25% पे मान जाते हैं। हु वॉज सर एडमंड इन दिस लेसन इंडिगो? सर एडमंड जो थे उस टाइम क्या थे? एन एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ICS सेवा के थे वो, और चंपारण में थे वैसे। वेयर वॉज सर एडमंड पोस्टेड? तो ये कहाँ पोस्टेड थे? ऑप्शन 30 डी, एट बिहार उड़ीसा प्रोविंस इन बंगाल प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये इनका रोल था। व्हाट वाज द स्टेटमेंट दैट गांधी जी रेड प्लेडिंग हिमसेल्फ गिल्टी? तो ये बात कब की चल रही है? जब गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं तो ढेर सारा क्राउड इकट्ठा हो जाता है, ये कुछ बताते हैं, तो फिर इनको मना किया जाता है कि आप इतना ये सब नहीं करो, लेकिन ये करते हैं। तो फिर ये बताते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं कोर्ट में कि मैं किस तरह से गिल्टी हूँ। ही वॉज नॉट अ लॉ ब्रेकर। क्यों इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आपने कानून तोड़ दिया, तो बोलते हैं ही वॉज नॉट अ लॉ ब्रेकर एंड कम टू रेंडर ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। अगर ये बात मान लेते, यानी कि कानून नहीं तोड़ते, तो फिर ये बाकी किसानों को कैसे बताते, भाषण देते या उनको अपना प्लान करते? तो ये सब था। तो इन पे इल्ज़ाम लगाया कि आपने लॉ तोड़ दिया है। तो फिर ये वहाँ पर प्लीडिंग करके खुद को बताते हैं कि किस तरह से ये गिल्टी है, कि वो एक लॉ ब्रेकर नहीं है और वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर नेशनल सर्विस के लिए यहाँ आए थे। 32 वाई डिड गांधी जी प्रोटेस्ट एट मोतीहारी कोर्ट हाउस? तो क्यों प्रोटेस्ट किया जाता है उनको कोर्ट में वहाँ पर? ऑप्शन डी, टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टपोन द ट्रायल। अब ये कहते हैं इसी बात पर इनके ऊपर अपराध लग गया था कि तुमने लॉ तोड़ दिया, भीड़ इकट्ठा करी, मना किया गया था मत करो ये सब। तो फिर ये कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में ट्रायल होता है, ये सब होता है, तो प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पर इस बात का कि ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है इसको पोस्टपोन करो, इस ट्रायल को, ये सब बेकार में कर रहे हैं गांधी जी के ऊपर, क्यों इल्ज़ाम लगाया गया है। वाई डिड गांधी कंसिडर द चंपारण एपिसोड अ टर्निंग पॉइंट? गांधी जी ने समझा कि ये जो चंपारण का एपिसोड हुआ है इनके जीवन के लिए, भारत के लिए, आज़ादी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। कैसे? तो ऑप्शन नंबर 33 आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, इट्स वॉइस स्प्रेड फार एंड वाइड। तो ये जो इसकी आवाज़ थी ना, इस चंपारण का जो एपिसोड की, बहुत दूर दूर तक फैल गई थी कि वो जो लैंड होल्डर्स हैं वो मतलब हार मान गए थे और उन्होंने इतना परसेंट रीपे किया किसानों को, किसानों की जीत हुई ऐसे। हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प गांधी जी? इस बीच गांधी जी को वहाँ कई समय तक रुकना पड़ा था, तो ये लोग 2-3 लोग भी आ जाते हैं वहाँ पर गांधी जी के पास। तो इन्होंने कैसे हेल्प करी थी? बाय स्पीकिंग टू द पीपल या बाय वॉकिंग। आंसर आपका हो जाएगा इसका, देखिए 34 का डी, बाय टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीनलीनेस। तो उन्होंने वहाँ पर जो आश्रम था वहाँ के रूल्स, क्लीनलीनेस वगैरह बताए। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन सिमिलर लोकेलिटीज टुवर्ड्स एडवोकेट ऑफ होम रूल? अब वहाँ पे जो एवरेज इंडियन थे या नॉर्मली इंडिया में जो इंडियंस थे उस समय, उनका क्या एटीट्यूड था होम रूल की वकालत करने को लेकर, कि
स्वराज हमें चाहिए, स्वराज हमारा अधिकार है, इस सब को लेकर एक्चुअली वो इंडियन जो थे ना वो बचते थे कि वो ये सब करेंगे तो अंग्रेज उनको फिर परेशान करेंगे, तो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, डरते थे वो होम रूल को लेकर। तो ये बता रहे हैं 35 का आंसर है डी, वेरी फियरफुल एंड इनडिफरेंट। उनके विचार अलग थे और वो डरते बहुत थे। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल? होम रूल को एडवोकेट करना यानी उसकी वकालत करना, उसका पक्ष लेना, इसके पीछे क्या पर्पस था? डी, टू एनकरेज पीपल टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम मूवमेंट, कि लोगों को इनकरेज करें कि वो पार्टिसिपेट करें आज़ादी के जो भी कार्यक्रम चलते हैं, मूवमेंट चलते हैं, उन सब में। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीसेंट इन चंपारण? तो उनकी चंपारण में कैसी हालत थी किसानों की? टेरर स्ट्राइकर एंड ऑप्रेस्ड। गांधी जी ने कुछ नहीं किया था, उनको जाके गाइड किया था, लीडरशिप के बल पे ही तो जिताया था ना। एक्चुअली गांधी जी ने उनका डर भगाया था बस। ये सब इकट्ठा पहुंच गए और कोर्ट में जाके अपना पक्ष रखा और सारे सबूत इकट्ठा करे, इस सब से उनका सारा डर चला गया था कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो वो लोग पहले कैसे थे? ऑप्रेस्ड थे, पीड़ित थे, डरे हुए थे। होम डिड गांधी जी सेंट अ टेलीग्राम टू? तो गांधी जी ने किसको टेलीग्राम भेजा? 38 का आंसर डी, प्रोफेसर JB कृपलानी को उन्होंने टेलीग्राम भेजा था। वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 days? गांधी जी 2 दिन के लिए कहाँ रुके थे? तो 39 का डी, एट प्रोफेसर मलकानीस हाउस, और इन्होंने इसी जगह को अपना हेडक्वार्टर बना के अपना काम किया था। वाई वॉज द गवर्नमेंट बैफल्ड? अब गवर्नमेंट जो थी बैफल्ड, कन्फ्यूज क्यों हो गई थी? डी, बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट बाय पीसेंट। अब जो पीसेंट ने सत्याग्रह किया था उससे जो है गवर्नमेंट थोड़ी बैफल्ड हो गई थी। व्हाट वॉज गांधी जीज फाइट इन चंपारण सिग्निफाई? इसका क्या महत्व है? तो ए, द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, कि इफेक्टिव लीडरशिप का देखो कितना बड़ा पावर होता है। इंडिगो चैप्टर इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम अ बुक, किस बुक से लिया गया है आपका ये चैप्टर? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पब्लिश कब हुआ था? 1950 में। बुक किसने लिखी थी? लुइस फिशर ने, जो कि इस चैप्टर के भी ऑथर हैं। हु वॉलंटियर्ड टू वर्क इन चंपारण? तो किसने वॉलंटियर किया था कि चंपारण में निस्वार्थ भावना से आके काम करने के लिए? नरहरि प्रसाद एंड हिज वाइफ, उनकी वाइफ आ गई थी और ये नरहरि प्रसाद जी है। तो इतने ही क्वेश्चन इस चैप्टर के। इंडिगो चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज गांधी जी से कनेक्टेड है। इसका लाइन टू लाइन ज़रूर से पढ़ें, फिर आप ये MCQs लगाएं। देन इस चैप्टर के एंड में जो टेक्स्ट दिया गया है, टेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, वर्किंग विद द लैंग्वेज जो भी दिया गया है, वो सारे एक्सरसाइज को अच्छे से समझ के लगा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।